बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं क्लास के लिए एक बहुत ही क्लासिक स्टोरी, इंग्लिश स्टोरीज़ में, इंग्लिश लिटरेचर में ये स्टोरी मुख्तलिफ़ अंदाज से स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। ब्यूटी एंड द बीस्ट। हम इसका सिर्फ खुलासा पढ़ रहे हैं। वैसे ये एक नावल है बड़ा। आप किसी बड़ी क्लास में एक बड़े नावल के तौर पर, स्टोरी के तौर पर इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इस कहानी का खुलासा पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको कहानी पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम इसको इसकी नेटिव आवाज़ में सुनेंगे, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन सही, तलफ़ुज़ देखना और सुनना समझ में आ जाए। तो ये है जनाब आपका ब्यूटी एंड द बीस्ट। देखिए इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है इस तस्वीर में। ठीक है, एक घर है, उस घर में कुछ लोग हैं और एक आदमी जो है वो घोड़े पर बैठकर वहाँ से जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग इसको अलविदा कह रहे हैं। ठीक है, चलें हम पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिच मैन हु हैड 3 डॉटर्स। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अमीर आदमी था, उसकी 3 बेटियां थीं। सडनली ऑलमोस्ट ओवरनाइट ही लॉस्ट नियरली ऑल हिज मनी। अचानक तकरीबन एक ही रात के अंदर अंदर उसकी सारी दौलत जो है वो उससे छिन गई। द फैमिली हैड टू सेल देयर ग्रैंड हाउस। फैमिली को अपना बड़ा मकान बेचना पड़ा एंड मूव टू अ टाइनी रन डाउन कॉटेज इन द कंट्री। देहात में एक छोटे से हल्के फुल्के से कॉटेज में, लकड़ियों के मकान में उनको आगे रहना पड़ा। द टू ओल्डर गर्ल्स वर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हैविंग टू पैच देयर ड्रेसेस एंड नेवर बीइंग एबल टू गो पार्टीज। वो जो 2 बड़ी लड़कियां थी वो हमेशा कंप्लेन करती रहती थी कि उनके कपड़े अब अच्छे नहीं हैं और वो कभी भी पार्टीज में नहीं जा पाएंगी। बट द यंगेस्ट हु वाज कॉल्ड ब्यूटी बिकॉज ऑफ हर स्वीट फेस। ठीक है, जो छोटी वाली थी जिसको ब्यूटी कहते थे, उसकी वजह ये थी कि उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था एंड जेंटल नेचर, और उसकी फितरत भी बहुत अच्छी थी, आदत भी बहुत अच्छी थी। मेड द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और उसकी आदत ने उसे सबसे ज़्यादा बेहतरीन बना दिया था। वन डे देयर फादर सेट ऑफ टू टाउन। एक दिन उनके वालिद निकले टाउन के लिए, टू सी इफ़ ही कुड फाइंड वर्क, कि क्या उनको कोई काम वाम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, जैसे ही वो अपने घोड़े पर उतरे, घोड़े पर बैठे, ही आज द गर्ल्स व्हाट दे वुड लाइक इफ़ ही अर्न एनफ मनी टू बाय देम ईच अ प्रेजेंट। तो उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि अगर उनको पैसे मिल जाएं तो बच्चियां बताएं कि वो उनके लिए क्या प्रेजेंट, क्या तोहफा लेकर आएं। अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर मी, सेड द फर्स्ट डॉटर। ठीक है। अ सिल्वर नेकलेस, सेड द सेकंड। सेकंड ने ये बोला। जस्ट कम बैक सेफली पापा, आप बस खैर खैरियत से आ जाइएगा पापा, सेड ब्यूटी। ब्यूटी ने कहा दैट इज़ एनफ फॉर मी, मेरे लिए यही काफ़ी है। ओह ब्यूटी, देयर मस्ट बी समथिंग यू वुड लाइक, कुछ तो हो जो तुम पसंद करती हो, तो बताओ। अ रेड रोज फॉर माई हेयर देन, चलें आप मेरे लिए एक लाल रंग का गुलाब ले आइएगा, बालों में लगाने वाला। शी सैड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बट इट इज़ विंटर, सर्दियों का मौसम था, सो आई वॉन्ट माइंड इफ़ यू कैन फाइंड मी वन। ठीक है, सर्दियां हैं, सो आई वुड नॉट माइंड इफ़ यू कांट। सर्दियों के मौसम में अगर आपको गुलाब ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करूँगी। आई विल डू माई बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, मैं सबके लिए बेहतरीन कोशिश करूँगा, सैड देयर फादर, उनके वालिद ने। एंड ही गैलप्ड, घोड़ा दौड़ाते हुए चले गए। बट ही हैड अ मिजरेबल टाइम, उनको रास्ते में बहुत मुशक्क़त मिली। ठीक है, ये देखें क्या तस्वीर है ये। ठीक है, बर्फ़ जमी हुई है जगह जगह, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। बट ही हैड अ मिजरेबल टाइम इन टाउन, उनको बहुत बुरा वक्त गुजरा टाउन में। देयर वॉज नो वर्क एनीवेयर, काम भी कोई नहीं था। द ओनली गिफ्ट्स ही कुड अफोर्ड वर फ्रूट एंड चॉकलेट, सिर्फ वो चॉकलेट और फ्रूट उन्होंने लिए फॉर द ओल्डर गर्ल्स, बड़ी लड़कियों के लिए। एंड देयर वर नो फ्लावर्स एट ऑल फॉर ब्यूटी, और ब्यूटी के लिए कोई फूल भी नहीं था। देन ऑन द वे होम हिज हॉर्स वेंट लेम, रास्ते में उनका घोड़ा भी लंगड़ा हो गया। एंड ही हैड टू डिसमाउंट, और उन्हें नीचे उतर के आना पड़ा। आ स्नो स्टॉर्म बिलीव अप, एक
बर्फ़ का तूफ़ान आ गया एंड द अनलकी मैन फाउंड हिमसेल्फ होपलेसली लॉस्ट। और बड़ी नाउमीदी के साथ रास्ता भूल गए इन द मिडल ऑफ द डार्क वुड, अंधेरे जंगल के बीच में। सडनली ही सा थ्रू अ blizzard a high wall and a pair of locked वर्ट आयरन गेट। अचानक उन्होंने बिजली के चमक के अंदर देखा एक दीवार और एक गेट के दो पट जो लोहे के थे और लॉक थे। एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द ड्राइव ही कुड सी अ ह्यूज मैंशन। अपने सफ़र के आखिरी में उन्होंने देखा है कि एक बहुत बड़ा वहाँ मकान है विद वार्म लाइट्स इन द विंडो, जिसकी खिड़की में से गरम गरम रोशनी, यानी वहाँ कोई हीटर जल रहा है या चिराग जल रहा है, वो नज़र आई। इफ़ ओनली आई कुड शेल्टर हेयर, मैं काश यहाँ शेल्टर का मतलब पनाह ले सकूं। नो सूनर हैड ही स्पोकन देन द गेट्स स्विंग ओपन, अभी उसने बोला ही था कि दरवाजे जो खुल गए। द स्टॉर्मी विंड सडनली स्वेप्ट हिम अप द ड्राइव टू द स्टेप ऑफ द हाउस। ठीक है, जो अचानक तूफान की जो हवा थी उसने उसको मजबूर किया कि वो कदम रख के उस हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ जाए। द डोर क्रीक्ड अपॉन revealing a candlelight table set with the most tempting food and drink। जब वो अंदर गए तो दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुला और ये सामने नज़र आया एक कैंडल लाइट टेबल, यानी टेबल के ऊपर लाइट जली हुई है, मोमबत्ती, और मोस्ट टेम्पटिंग फूड एंड ड्रिंक, और वहाँ बहुत अच्छा खाना और ड्रिंक रखा हुआ है। ही ग्लैंस्ड बैक डाउन द ड्राइव थ्रू द swirling स्नो एंड saw that the gates had silently closed। उन्होंने पीछे मुड़ के जब देखा अपने ड्राइव के दौरान, जिसके पीछे हवा का तूफान था, तो उन्होंने देखा कि जो गेट हैं वो खामोशी से बंद हो गए। एंड हिज हॉर्स वाज गॉन, और उनका घोड़ा चला गया। गेट बंद हो गया और घोड़ा चला गया। ही स्टेप्ड इनसाइड, वो अंदर गए, एंड द डोर क्रेक्ड शट बिहाइंड हिम, और दरवाज़ा भी उनके पीछे बंद हो गया। वाओ। वाइल ही वॉज गेजिंग नर्वसली राउंड द रूम, जब वो इधर उधर कमरे में देख रहे थे, वन ऑफ द चेयर्स पुल्ड इटसेल्फ बैक फ्रॉम द टेबल, एक कुर्सी खुद ब खुद पीछे सरकी टेबल से, क्लियरली इनवाइटिंग हिम टू सिट डाउन, जो इस बात की अलामत थी कि वो कह रही है कि बैठ जाओ। वेल आई एम ऑब्वियसली वेलकम हेयर, ठीक है, मुझे यहाँ खुश आमदीद कहा जा रहा है। ही थॉट, उसने कहा, आई माइट एज वेल इंजॉय माई सेल्फ, चलो मैं अपने तौर पर ही यहाँ इंजॉय करता हूँ। वैन ही हैड ईटन द ड्रिंक एंड ड्रंक एज मच एज ही कुड, जब उन्होंने खाना वाना खा लिया, ड्रिंक भी पी लिया, ही नोटिस अ बिग सोफ़ा इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो उन्होंने देखा एक बड़ा सा सोफ़ा है आग के सामने, विद अ फर रग स्प्रेड अक्रॉस द सीट, और उसके ऊपर बड़ा उम्दा कालीन टाइप का फर उस पर रखा हुआ है। अ कॉर्नर ऑफ द रग टर्न बैक एज इफ टू से डू कम एंड ले डाउन, उसका कॉर्नर ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे वो कह रहा हो आओ और आके लेट जाओ। सो दैट इज़ वाट ही डिड, लिहाजा उन्होंने ऐसे ही किया। द नेक्स्ट थिंग ही न्यू इट वॉज मॉर्निंग, अगले दिन जब उनको पता चला तो मॉर्निंग का वक्त था। ही गॉट अ फीलिंग वंडरफुल, वो उठा और उठकर उसने अच्छा महसूस किया। एंड सेट डाउन एट द टेबल वेयर ब्रेकफास्ट वाज वेटिंग फॉर हिम, ब्रेकफास्ट उसका इंतज़ार कर रहा था। देयर वाज इवन अ रेड रोज इन अ सिल्वर वेज ऑन द टेबल, वहाँ पर गुलाब का फूल भी रखा हुआ था गुलदान में टेबल पे। अ रेड रोज, ही एक्सक्लेम, लाल फूल, व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक, क्या ज़बरदस्त किस्मत है। ब्यूटी विल हैव हर प्रेजेंट आफ्टर ऑल, ब्यूटी जो है उसको भी उसका तोहफा मिल गया। ही एट एज मच एज ही कुड, उसने खाना वाना खाया जितना खा सकता था। स्टूड अप एंड टुक द रोज आउट ऑफ द सिलेंडर वेज, और उसने गुलदान से वो फूल भी निकाला। एट वंस अ टेरिबल रोर फिल्ड द एयर, अचानक हवा में बेहतरीन जोरदार आवाज़ आई। द फायर इन द ग्रेट श्रैंक बैक अगेंस्ट द चिमनी, उसमें आग जो है वो बहुत तेज़ी से भड़बड़ाहट के साथ जलने लगी चिमनी में। एंड ऑल द कैंडल्स फ्लिकर्ड, और तमाम जो मोमबत्तियाँ थीं वो झिलमिला उठी।
ठीक है, यानी उसमें फड़फड़ाहट होने लगी। द आउटर डोर ब्रस्ट ओपन, बाहर का दरवाज़ा खुल गया। देयर फ्रेम्ड अगेंस्ट द स्नोई गार्डन वाज द मोस्ट हॉरिफाइंग साइड, वहाँ पर जो बर्फ़ का जो गार्डन था वो बहुत ही ख़तरनाक साइट या मंज़र पेश कर रहा था। ठीक है, वहाँ पर एक बहुत ही गार्डन के अंदर एक ख़तरनाक मंज़र पेश हो रहा था। वाज इट अ मैन और अ बीस्ट, ये आदमी है या कोई भूत है, देव है। इट वॉज ड्रेस्ड इन जेंटलमैन्स क्लॉथ, कपड़े तो उसने बहुत अच्छे आदमी के पहने हुए थे, बट देयर वर हेयरी क्लास वेयर देयर शुड हैव बीन हैंड्स, लेकिन जहाँ उसके हाथ होने चाहिए थे वहाँ हाथ नहीं थे बल्कि पंजे थे। एंड इट्स हेड वाज अ मास ऑफ टेंगल्ड फर, और उसका जो सर था उस पे भी बहुत सारे बाल निकले हुए थे। स्टील माई रोज, वुड यू, मेरा फूल चुराओगे, तुम ऐसा करोगे। इट स्नेल्ड, वो गुर्राया। शोइंग इट्स अपेलिंग फैंग्स, उसने अपने नाखून दिखाए या मतलब गुस्सा दिखाया। व्हाट काइंड ऑफ थैंक इज दैट फॉर द हॉस्पिटैलिटी आई हैव गिवन यू, किस किस्म की तुमने शुक्रिया अदा किया है जो मेहमान नवाजी मैंने तुम्हारी की, यानी मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी की और तुम मेरा गुलाब का फूल चुरा के लेके जा रहे हो। द मैन नियरली डाइड ऑफ फ्राइट, अब ये जो आदमी था ये बेचारा खौफ से तकरीबन मर सा गया। प्लीज़ फॉरगिव मी सर, इट वॉज फॉर माई डॉटर ब्यूटी, ये तो मैं ले रहा था अपनी डॉटर ब्यूटी के लिए। बट आई विल पुट इट बैक एट वंस, ऑफ कोर्स, मैं इसे वापस रख देता हूँ। टू लेट, अब तो बहुत देर हो गई है। ग्रॉल्ड द बीस्ट, बीस्ट ने दहाड़ते हुए कहा। यू मस्ट टेक इट विद यू नाउ, अब तुम इसे ले जाओ अपने साथ। एंड सेंड मी योर डॉटर इन एक्सचेंज, और उसके बदले अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो। नो, गैस्प्ड ब्यूटीज फादर, ब्यूटी के वालिद ने तेज आवाज में कहा, नहीं। नो, देन आई शेल ईट यू दिस मिनट, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी खा जाऊंगा। रोड द बीस्ट, उस बीस्ट ने दहाड़ कर कहा। ये है बीस्ट, शक्ल देखें आप इसकी, ये कपड़े तो अच्छे पहना हुआ है, कपड़े भी अच्छे नहीं पहना हुआ, शरीफ आदमी की तरह थोड़ी लग रहा है ये। ठीक है, बेटर फॉर यू टू ईट मी, बेहतर है कि तुम मुझे खा लो, देन माई लवली डॉटर, मेरी बेटी के मुकाबले में। सैड द अनहैप्पी मैन, उस आदमी ने, इफ़ यू सेंड हर आई विल नॉट हार्म अ हेयर ऑफ हर हेड, अगर तुम यहाँ उसे भेज दोगे तो मैं उसका सर का बाल भी बीका नहीं करूँगा, यानी मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सैड द बीस, बीस ने कहा, यू हैव माई वर्ड ऑन इट, तुम्हें मेरा ये वादा रखना होगा। नाउ चूज, अब चुनो। गर्ल्स फादर एग्रीड टू द ड्रेडफुल बार्गेन, गर्ल के अब्बा ने ड्रेडफुल बार्गेन का मतलब ये जो तबादला था बहुत खौफनाक किस्म का, ये मंजूर कर लिया। एंड द बीस्ट गेव हिम अ मैजिक रिंग, उसने जादू की अंगूठी भी दी, विच इज़ इफ़ ट्विस्टेड 3 टाइम्स, अगर उसको 3 मरतबा घुमाया जाएगा उंगली के अंदर, वुड ब्रिंग ब्यूटी टू द बीस्ट डिजोलेट मैंशन, तो वो ब्रिंग ले आएगा ब्यूटी को बीस के डिजोलेट मेंशन में, यानी इसी घर के अंदर। आउटसाइड इन द स्नो स्टूड द हॉर्स, बाहर बर्फ में उसका घोड़ा खड़ा था। नाउ क्योर्ड ऑफ इट्स लेमनेस, सेडल्ड एंड रेडी फॉर द जर्नी, उसने ठीक ठाक किया घोड़े का सेडल, घोड़े के ऊपर जो सामान रखा होता वो, और रेडी फॉर द जर्नी, और जर्नी के लिए तैयार। बट वाट अ मिजरेबल जर्नी इट वाज, क्या ख़तरनाक और बेकार सफ़र था ये। एंड एन इवन वर्स होम कमिंग, और फिर घर पे आना भी बहुत बेकार था। व्हेन ही टोल्ड हिज डॉटर्स व्हाट हैड हैपेंड, जब उसने उसकी बेटियों से कहा कि क्या हुआ है। डिड ही रियली से ही वुड नॉट हर्ट मी फादर, क्या उसने वाकई ये कहा है कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज ब्यूटी, ब्यूटी ने पूछा। ही गेव हिज वर्ड, उसने अपना वादा दिया है मुझे, उसने अपना यानी वो अल्फाज दिए हैं, ऐसे बोलें जैसे उसने पक्का वादा किया है। माई डार्लिंग, देन गिव मी द रिंग, चलें लाएं मुझे आप रिंग दें। सेड ब्यूटी, ब्यूटी ने कहा, डोंट फॉरगेट मी विल यू एवरीवन, मुझे भूल मत जाना, ठीक है तुम सब लोग। शी किस देम गुड बाय, उसने उनको गुड बाय कहा। पुट
ऑन द रिंग, अंगूठी पहनी, एंड ट्विस्टेड इट 3 टाइम्स, और 3 बार उसको घुमाया। ऑलमोस्ट एट वंस शी फाउंड हर सेल्फ इन द बीस्ट मैंशन। अचानक वो वहाँ से गायब हो गई, और गायब होके कहाँ निकली, उसके बंगले के ऊपर। बट ही वॉज नॉट देयर टू ग्रीट हर, लेकिन वो वहाँ नहीं था उसको खुशामदीद कहने के लिए। इनफैक्ट शी डिड नॉट सी हिम एट ऑल फॉर मैनी डेज। बात यह है कि कई दिन तक उसने उसको नहीं देखा। बट द हाउस मेड हर वेरी वेलकम, लेकिन वो जो घर था वो उसे हर वक्त खुशामदीद कहता रहा। डोर्स ओपन बाय देमसेल्फ, दरवाजे खुद ब खुद खुलते। कैंडल स्टिक्स फ्लोटेड अपस्टेयर्स टू गाइड हर टू बेड, जो मोमबत्ती है वो हवा में उड़ते हुए, बहते हुए सीढ़ियों के ऊपर तक जाती, उसको बेड तक लेके जाती। फूड अपीयर्ड एट द टेबल, खुद ब खुद खाना टेबल पर लगा जाता। एंड वाज मिस्टीरियसली क्लियर्ड अवे, और बड़े अजीब तरीके से वो साफ़ भी हो जाती टेबल। ब्यूटी वाज नॉट फ्राइटेंड बाय द फ्रेंडली हाउस, इस फ्रेंडली हाउस से ब्यूटी घबराई नहीं। बट शी फेल्ट सो लोनली दैट शी बिगेन टू विश द बीस्ट वुड कम एंड टॉक टू हर। वो इतनी अकेली महसूस करने लगी कि उसको ये बात जहन में आ गई कि किसी तरह से वो आ जाए बीस्ट उसके सामने और उससे बातें करने लगे। हाउएवर आफुल ही लुक, भले वो कितना ही बेकार दिखाई देता हो। वन डे एज शी वेंडर्ड इन द गार्डन, एक दिन जब वो इधर उधर फिर रही थी गार्डन में, द बीस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, बीस्ट जो है वो ट्री के पीछे से निकला। ब्यूटी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ गिविंग a स्क्रीम, ब्यूटी रोक नहीं पाई अपने आप को चीख मारने से। एज शी कवर्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें जो है वो बंद कर ली। जैसे इसको देखा तो देखते के साथ ही इसकी चीख निकल गई और इसने आंखें बंद कर ली। डोंट बी अफ्रेड ब्यूटी, खौफजदा मत हो ब्यूटी, ही मरमर्ड, वो बड़बड़ाया। ट्राइंग टू कीप द ग्रॉल आउट ऑफ हिज वॉइस, उसने अपनी जो गुस्सा था उसको अपनी आवाज़ से बाहर रखते हुए कहा। आई हैव ओनली कम टू विश यू गुड डे, मैं तो तुम्हें सिर्फ गुड डे कहने आया था। एंड आस्क इफ़ यू आर इंजॉइंग योर स्टे एट माई हाउस, और ये पूछने आया था कि क्या तुम मेरे घर के अंदर इंजॉय कर रही हो या नहीं। वेल सैड ब्यूटी, ब्यूटी ने कहा, टेकिंग अ डीप ब्रेथ, बड़ी सी सांस लेते हुए, आई वुड रेदर बी एट होम, बेहतर होता कि मैं अपने घर होती। बट आई एम वेल लुक्ड आफ्टर, थैंक यू, लेकिन मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, आपका शुक्रिया। गुड सेड द बीज, बीज ने, वुड यू माइंड इफ़ आई वॉक विद यू फॉर अ वाइल, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ थोड़ी देर पैदल चल लूँ। सो द टू ऑफ देम वेंडर्ड अबाउट द गार्डन, वो दोनों गार्डन में इधर उधर घूमने लगे। एंड आफ्टर दैट द बीस्ट ऑफन केम टू टॉक टू ब्यूटी, और फिर उसके बाद अक्सर वो जो बीस्ट था वो उससे मिलने के लिए, बात करने के लिए आ जाया करता। बट ही नेवर सैट डाउन टू ईट विद हर एट द बिग टेबल, कभी कभी भी वो टेबल के साथ बैठा नहीं उसको खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वन नाइट ब्यूटी सा हिम लोपिंग अक्रॉस द मून लाइट लॉन, उसने देखा कि मूनलाइट के लॉन में वो चेहरा छुपा रहा है, ठीक है। शी रियलाइज विद अ शॉक दैट ही वॉज आउट हंटिंग फॉर हिज फूड, शी रियल उसने ये महसूस किया कि उसको ये देख के शौक भी लगा कि वो शिकार कर रहा है अपने खाने के लिए बाहर। ग्लेंसिंग अप ही सा हर एट द विंडो, ठीक है, ऊपर उसने देखा खिड़की के ज़रिए से। कवरिंग हिज फेस विद हिज ग्रेट पास, उसने मुंह छुपा लिया अपना, ये देखें खरगोश इस्तेमाल है, ठीक है। और जब उसने उसको देखा ऊपर खिड़की में कि वो देख रही है, तो उसने अपना मुंह छुपा लिया। ही लेट आउट अ रोर ऑफ शेम, शर्मिंदगी की भी उसने आवाज़ निकाली। आल्थो ही वाज अगली, अगरचे कि वो अगली था। ब्यूटी वाज सो लोनली, लेकिन इसके बावजूद ब्यूटी क्योंकि बहुत अकेली थी। एंड ही वाज सो काइंड, और वो बड़ा मेहरबान भी था टू हर, दैट शी बिगेन टू लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम, कि वो उसको देखने लगी और उसके साथ, मतलब ये कि वो उसका ख्याल भी रखने लगे। वन इवनिंग ही केम अप बिहाइंड हर
एक शाम में वो उसके पीछे आया। व्हेन शी वाज सिटिंग रीडिंग बाय द फायर, जब वो पढ़ रही थी आग के करीब बैठ के। मैरी मी ब्यूटी, मुझसे शादी कर लो ब्यूटी, ही सेड, उसने कहा। ही लुक्ड सो होपफुल दैट ब्यूटी फेल्ट सॉरी फॉर हिम। उसने ये बात इतनी उम्मीद से कही थी कि ब्यूटी को उस पर तरस आ गया। आई डू लाइक यू वेरी मच बीस्ट्स, बट नो, आई रियली डोंट वांट टू मैरी यू, आई डोंट लव यू। तुम मुझे अच्छे तो लगते हो बीस्ट, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। द बीस्ट ऑफ्टन रिपीटेड हिज पोलाइट ऑफर ऑफ मैरिज। अब बीस्ट जो है वो अक्सर इसी पोलाइट ऑफर को, मैरिज की इस ऑफर को पेश करता रहता बार बार। बट शी ऑलवेज सेड नो एज काइंडली एज शी पॉसिबल कुड। बड़े प्यार से वो जवाब देती, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वन डे ही फाउंड हर वीपिंग बाय द फाउंटेन इन द गार्डन। एक दिन उसने ही फाउंड, यानी वो जो बीज था उसने देखा हर उसको वीपिंग, रोते हुए, बाय द फाउंटेन, फवारे के करीब, इन द गार्डन। ओ बीस्ट, शी क्राइड, आई एम सॉरी टू क्राई व्हेन यू हैव बीन सो काइंड टू मी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि रो रही हूँ, अगरचे कि तुम मुझ पर बहुत मेहरबान हो। बट इट इज़ आलमोस्ट विंटर, लेकिन तकरीबन सर्दियाँ आ गई हैं। आई हैव बीन हेयर नियरली ए ईयर, मैं तकरीबन यहाँ एक साल से हूँ। आई एम सो होम सिक, मुझे घर वाले याद आ रहे हैं। आई मिस फादर, मुझे अपने अब्बा याद आ रहे हैं सो मच। टू हर जॉय बीस सैड, उसको खुश करने के लिए बीस ने कहा, यू मे गो होम फॉर 7 डेज, तुम घर चली जाओ 7 दिन के लिए। इफ़ यू प्रॉमिस टू कम बैक, अगर ये वादा करो कि वापस आओगी। ब्यूटी प्रॉमिस एट वंस एंड ट्विस्टेड द रिंग ऑन हर फिंगर, उसने फिर वही अंगूठी घुमाई और वो गायब हो गई। वाट जॉय देयर वॉज व्हेन ब्यूटी अपीयर्ड इन द लिटिल किचन इन द मिडल ऑफ सफर। ठीक है, दरमियान में खाना चल रहा था और खाने के दौरान वो अपने घर पहुंच गई। दे हैड अ वंडरफुल वीक टुगेदर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक हफ्ता गुजारा। ब्यूटी टोल्ड हर फैमिली ऑल अबाउट हर स्ट्रेंज होस्ट, ब्यूटी ने सब कुछ बताया उसके बारे में जो उसका अजीब सा उसका मेज़बान है। एंड दे टोल्ड हर ऑल देयर न्यूज़, और उन्होंने भी सारी खबरें उनको बताई, यानी इन्होंने अपनी बातें की और उसने अपनी बातें की। द हैप्पी वीक पे पास्ड विद नो साइन और वर्ड फ्रॉम द बीस्ट, ये खुशगवार हफ्ता बड़ी तेज़ी से गुजर गया, ना तो इसमें बीस्ट की कोई साइन दिखाई दी, ना उसका कोई लफ्ज़ दिखाई दे। परहैप्स ही इज़ फॉरगॉटन, शायद वो भूल चुका हो। थॉट ब्यूटी, ब्यूटी ने कहा, आई विल स्टे अ बिट लॉन्गर, मैं थोड़ा और यहाँ रह लेती हूँ। अनदर वीक पास, एक और हफ्ता गुजर गया। एंड टू हर डिलाइट, और वो खुश हो रही, खुश होने लगी। नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। द फैमिली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, जो फैमिली थी उसने खुशी की का सांस लिया कि चलो भाई जान छूट गई। देन वन नाइट एज शी वाज ब्रशिंग हर हेयर, एक रात जब वो अपने बालों को ब्रश कर रही थी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, हर रिफ्लेक्शन सडनली फेडेड, उसका जो रिफ्लेक्शन था वो अचानक जो है वो मुरझा गया या धुंधला हो गया। एंड देयर इंस्टीड वाज द बीस्ट, और वहाँ उसके बजाय बीस्ट जो है वो मौजूद था। ही वाज लेइंग बाय द मून लाइट फाउंटेन ऑलमोस्ट हिडन बाय फॉलिंग लीव्स, वो वहाँ लेटा हुआ था चांद की रोशनी में फाउंटेन के करीब, और तकरीबन उसका चेहरा जो है वो पत्तों से ढका हुआ था। ये चेहरा पत्तों से ढका हुआ था। ठीक है। ओ बीस्ट एक्सक्लेम ब्यूटी, उसने देख कर कहा, ओह। टीयर्स स्प्रिंग टू हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। प्लीज़ डोंट बी डेड, प्लीज़ तुम मरना नहीं। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगी डियर बीस्ट। ठीक है, जब उसने देखा कि ये तो मर रहा है तकरीबन ना, इसका चेहरा मरने जैसा हो गया, तो उसको उस पर तरस आया और वो रोने लगी और कहा कि मैं वापस आऊँगी। शी ट्विस्टेड द रिंग 3 टाइम्स एंड फाउंड हर सेल्फ बाय हिज साइड इन द गार्डन, और उसने वहाँ देखा कि वो गार्डन के अंदर वापस चली गई। बीस्ट, ओ बीस्ट, शी वेप्ट लिफ्टिंग हिज ह्यूज हेड ऑन हर लैप, उसने उसका बड़ा सा सर उठाया, अपनी गोद में रखा। आई डिड नॉट मीन टू किल यू, मैं तुम्हें हलाक करना थोड़ी चाह रही थी। आई लव यू, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ।
She tried to brush the leaves from his face. उसने वो ब्रश सारे उसके फेस से हटाए. But her eyes were so full of tears. उसकी आंखें इतनी आंसुओं में तर थीं that she could not see, कि वो देख ही नहीं पाई, and tears brimmed over and splashed down on to his head. ठीक है, उसके चेहरे से आंसू फिसले और स्प्लैश डाउन ऑन टू हिज हेड, और उसके सर पर जाके गिरा. सडनली ही स्पोक, अचानक वो बोला. लुक एट मी ब्यूटी, मुझे देखो ब्यूटी. अरे भाई ये तो कोई और बन गया. हम्म. He spoke. Look at me, beauty. Wipe away your tears. अपने आंसू पोंछ लो. And see what you have done. और देखो तुमने क्या किया है. Beauty looked down and saw, उसने देखा that she was stroking a head of golden hair, कि वो तो लगा रही है एक ऐसे सर को जिसका बाल गोल्डन थे. बीस्ट हैड वैनिश्ड, वो जो बीस्ट था वो तो वहाँ से गायब हो गया था. एंड हिज प्लेस, और उसकी जगह वाज द मोस्ट हैंडसम ऑफ मैन, एक बहुत ही खूबसूरत आदमी वहाँ मौजूद था. हु आर यू, कौन हो तुम? शी गैस्प्ड द यंग मैन, उसने हैरत से देखा उस आदमी को. टुक हर फेस इन हज हैंड, और उस आदमी ने टुक हर फेस, उसके चेहरे को, इन हिज हैंड, उसके अपने हाथों में लिया हुआ था. आई एम अ प्रिंस, मैं एक शहजादा हूँ, ही सेड. अ विच कास्ट अ स्पेल, एक चुड़ैल ने मुझ पर जादू किया हुआ था. ऑन मी टू चेंज मी इनटू अ बीस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए मुझे बीस्ट बनाया हुआ था. ओनली द ट्रू लव ऑफ अ यंग गर्ल कुड फ्री मी, सिर्फ एक लड़की की, जवान लड़की की मोहब्बत ही इस जादू को तोड़ सकती थी. आह ब्यूटी, आई एम सो ग्लैड यू कैम बैक, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गई हो. नाउ विल यू मैरी मी, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? ऑफ कोर्स माई प्रिंस आई विल, हाँ मैं करूँगी तुमसे शादी. एंड द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और दोनों फिर हंसी खुशी रहने लगे. वाह, ठीक है भाई, यहाँ जाके कहानी हो गई ख़त्म. और पता चला कि वो बीस्ट जो था दरिंदा टाइप का, वो दरअसल एक शहज़ादा था, और किसी चुड़ैल ने जादू करके उसे बीस्ट बना दिया था. और जादू उस वक्त टूटता जब कोई अच्छी खूबसूरत सी लड़की उसको कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ. और जब वो तैयार हो गई, उसने कहा आई लव यू, तो फिर वो जादू जो है वो टूट गया, और वो बीस दोबारा से असली शहजादा बन गया. वेरी गुड. अब हम चलेंगे इसकी साउंड के ऊपर, असल साउंड जो आपको सुनाना है. ठीक है, हम चलते हैं. Beauty and the Beast. Once upon a time, there was a rich man who had 3 daughters. Suddenly, almost overnight, he lost nearly all his money. The family had to sell their grand house and move to a tiny, run-down cottage in the country. The 2 older girls were always complaining about having to patch their dresses and never being able to go to parties. But the youngest, who was called Beauty, because of her sweet face and gentle nature, made the best of everything. One day, their father set off to town to see if he could find work. As he mounted his horse, he asked the girls what they would like if he earned enough money to buy them each a present. "A beautiful dress for me," said the first daughter. "A silver necklace," said the second. "Just come back safely, Papa."
enough for me. Oh, Beauty, there must be something you'd like. A red rose for my hair, then, she said with a smile. But it's winter, so I won't mind if you can't find me one. I'll do my best for all of you, said their father, and he galloped away. But he had a miserable time in town. There was no work anywhere. The only gifts he could afford were fruit and chocolate for the older girls, and there were no flowers at all for Beauty. Then, on the way home, his horse went lame and he had to dismount. A snowstorm blew up, and the unlucky man found himself hopelessly lost in the middle of a dark wood. Suddenly, he saw through the blizzard a high wall and a pair of locked wrought iron gates. At the end of the drive, he could see a huge mansion with warm lights in the windows. If only I could shelter here. No sooner had he spoken than the gate swung open. The stormy wind suddenly swept him up the drive to the steps of the house. The door creaked open, revealing a candlelit table set with the most tempting food and drink. He glanced back down the drive through the swirling snow and saw that the gates had silently closed and his horse was gone. He stepped inside and the door creaked shut behind him. While he was gazing nervously round the room, one of the chairs pulled itself back from the table, clearly inviting him to sit down. Well, I'm obviously welcome here, he thought. I might as well enjoy myself. When he had eaten and drunk as much as he could, he noticed a big sofa in front of the fire with a fur rug spread across the seat. A corner of the rug turned back, as if to say, "Do come and lie down." So that's what he did. The next thing he knew, it was morning. He got up feeling wonderful and sat down at the table where breakfast was waiting for him. There was even a red rose in a silver vase on the table. "A red rose!" he exclaimed. "What a stroke of luck! Beauty will have her present after all." He ate as much as he could, stood up, and took the rose out of its slender vase. At once, a terrible roar filled the air. The fire in the grate shrank back against the chimney, and all the candles flickered. The outer door burst open. There, framed against the snowy garden, was the most horrifying sight. Was it a man or a beast? It was dressed in gentleman's clothes, but there were hairy claws where there should have been hands, and its head was a mass of tangled fur. "Steal my rose, would you?" it snarled, showing its appalling fangs. "What kind of thanks is that for the hospitality I've given you?" The man nearly died of fright. "Please forgive me, sir. It was for my daughter, Beauty. But I'll put it back at once, of course." "Too late," growled the beast. "You must take it with you now, and send me your daughter in exchange." "No," gasped Beauty's father. "No." "Then I shall eat you this minute," roared the beast. "Better for you to eat me than my lovely daughter," said the unhappy man. "If you send her, I'll not harm a hair of her head," said the beast. "You have my word on it. Now, choose." The girl's father agreed to the dreadful bargain, and the beast gave him a magic ring, which, if twisted 3 times, would bring Beauty to the beast's desolate mansion. Outside in the snow stood the horse, now cured of its lameness, saddled and ready for the journey. But what a miserable journey it was, and an even worse homecoming when he told his daughters what had happened. "Did he really say he wouldn't hurt me, father?" asked Beauty. "He gave his word, my darling." "Then give me the ring," said Beauty. "Don't forget me, will you, everyone?" She kissed them goodbye, put on the ring, and twisted it 3 times.
Almost at once, she found herself in the beast's mansion. But he was not there to greet her. In fact, she didn't see him at all for many days, but the house made her very welcome. Doors opened by themselves. Candlesticks floated upstairs to guide her to bed. Food appeared at the table and was mysteriously cleared away. Beauty was not frightened by the friendly house, but she felt so lonely that she began to wish the beast would come and talk to her, however awful he looked. One day, as she wandered in the garden, the beast stepped out from behind a tree. Beauty could not stop herself giving a scream as she covered her eyes. "Don't be afraid, Beauty," he murmured, trying to keep the growl out of his voice. "I've only come to wish you good day and ask if you are enjoying your stay at my house." "Well," said Beauty, taking a deep breath, "I'd rather be at home, but I am well looked after, thank you." "Good," said the beast. "Would you mind if I walked with you for a while?" So the two of them wandered about the garden, and after that the beast often came to talk to Beauty. But he never sat down to eat with her at the big table. One night, Beauty saw him loping across the moonlit lawn. She realized with a shock that he was out hunting for his food. Glancing up, he saw her at the window. Covering his face with his great paws, he let out a roar of shame. Although he was ugly, Beauty was so lonely and he was so kind to her that she began to look forward to seeing him. One evening, he came up behind her when she was sitting reading by the fire. "Marry me, Beauty," he said. He looked so hopeful that Beauty felt sorry for him. "I do like you very much, Beast, but no, I really don't want to marry you. I don't love you." The beast often repeated his polite offer of marriage, but she always said no, as kindly as she possibly could. One day, he found her weeping by the fountain in the garden. "Oh, Beast," she cried, "I'm sorry to cry when you've been so kind to me, but it's almost winter. I've been here nearly a year. I'm so homesick. I miss Father so much." To her joy, Beast said, "You may go home for 7 days if you promise to come back." Beauty promised at once and twisted the ring on her finger. What joy there was when Beauty appeared in the little kitchen in the middle of supper. They had a wonderful week together. Beauty told her family all about her strange host, and they told her all their news. The happy week passed with no sign or word from the beast. "Perhaps he's forgotten," thought Beauty. "I'll stay a bit longer." Another week passed, and, to her delight, nothing happened at all. The family breathed a sigh of relief. Then, one night, as she was brushing her hair in front of the mirror, her reflection suddenly faded, and there instead was the beast. He was lying by the moon. Golden hair. Beast had vanished,
and in his place was the most handsome of men. "Who are you?" she gasped. The young man took her face in his hands. "I am a prince," he said. "A witch cast a spell on me to change me into a beast forever. Only the true love of a young girl could free me. Ah, beauty, I'm so glad you came back. Now, will you marry me?" "Of course, my prince, I will." And the two of them lived happily ever after. ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी हमारी ज़बरदस्त कहानी। हमने कहानी को पढ़ भी लिया, समझ भी लिया और नेटिव आवाज़ में इसको सुन भी लिया। अब हम चलेंगे इसके होमवर्क की तरफ। आपको इसके सवालात पढ़ने हैं और सवालात पढ़ के इनके जवाबात लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 को आप उतारिए। स्क्रीन आपको रोकनी है, रोक कर जो है वो सवाल उतारने हैं और फिर उसके जवाब लिखने हैं। पहले जवाब गौर से पढ़िए, उसको समझिए और फिर उस जवाब को लिखिए। सिर्फ नकल नहीं करनी बल्कि सूझ-बूझ के साथ, समझ के साथ अपने अल्फाज में अगर जवाब लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश रोज़ बरोज़ इम्प्रूव होगी। और अगर आप सिर्फ रेड कलर में से सवाल उतार लेंगे और ब्लैक कलर का जवाब उतार लेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। तो आपको आदत डालनी है कि आप सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर फिर उसे समझ कर लिखें। उसके बाद यहाँ से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है और 4 सवालात 4 जवाबात में से जो जवाब दुरुस्त है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो ये चौथा है, उसके बाद पाँचवा, पाँचवें के बाद छठा, ठीक है, छठे के बाद सातवां, ये आठवां, उसके बाद नौवां और ये आखिर में 10वां। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू होती है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। 10 खाली जगह हैं, आपको इस खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखना है कहानी में से देख के, पढ़ के। और आपने कहानी बहुत अच्छी तरीके से सुनी है 2 बार और समझ के पढ़ी है। आपको यकीनन हर लफ्ज़, हर खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा ये आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप वो हिस्सा पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं जहाँ ये बात कही गई है। उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको हर जुमले के बारे में ये लिखना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, बस हम अब यहाँ पर एंड करते हैं। अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।